आज हम बात करेंगे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल्स के बारे में। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है सॉल्व यानी कि हल कीजिए dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखो राइट हैंड साइड में कल भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ वाई स्क्वायर आ गया है, इसका मतलब ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। हमको पता है कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई टू द पावर एन होता है, ये हमको पता है। ठीक है, और जो गिवन इक्वेशन है वो क्या दिया हुआ है, एक बार इसको राइट डाउन कर लो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कर दिया हमने। अब मैंने आपको बताया था कि अगर बर्नौली इक्वेशन हमको मिलती है तो जो राइट हैंड साइड में y की पावर रहेगी उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर से पूरी समीकरण कौन सी है हमारे पास, समीकरण 2 को डिवाइड करने पर या फिर भाग देने पर, राइट। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज प्लस यहाँ भी 1 अपॉन वाई स्क्वायर और ये वाई बाई एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर भी वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, देखो आप, तो ये हो जाएगा वाई की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक y से एक पावर कैंसिल, ऊपर ले गए इसको कितना आएगा -1 और बाकी 1 बाई एक्स एज इट इज इक्वल टू यहाँ पूरे कैंसिल हो जाएगा ये, तो बचा कितना 1 बचा। इसके बाद क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने कि जो सेकंड टर्म है यहाँ पर जो भी y का टर्म आएगा उसको हमको किसी एक नए वेरिएबल के बराबर सपोज कर लेंगे, तो y इनवर्स इज इक्वल टू हमने मान लिया v मान लिया। ठीक, और क्या बताया था फिर मैं कि इसको सपोज करने के बाद हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई की पावर -2 और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी बाई डी एक्स और इधर भी क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। चलिए ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो ये माइनस को उधर ले लो आप, तो माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये इसका वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के इक्वेशन में रखना है आपको, इसको चाहो तो आप इक्वेशन 3 नाम दें। ठीक है, और सिंप्लीफाई किया देयरफॉर अब समीकरण 3 से, ठीक है, तो समीकरण 3 में सारे वैल्यूज पुटअप कर दो, तो यहाँ हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक, प्लस वाई इनवर्स की जगह क्या लिया हमने v लिया और बाकी 1 अपॉन एक्स पहले से ही यहाँ पर, तो 1 अपॉन एक्स पहले से ही, और ये कितना है यहाँ पर 1 दिया हुआ। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इस माइनस के साइन को अरेंज कर लो आप, तो इसको हम लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स, सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस हटा दिया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, जब प्लस है वहाँ माइनस, जब माइनस है वहाँ प्लस, तो यहाँ -1। अब ये जो इक्वेशन हमको मिली है, ये जो समीकरण हमको मिली, कौन से फॉर्म में मिली है हमको, ये मिली है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में मिला है ना। एक बार और लिख देता हूँ, यहाँ पर जो इक्वेशन हमको मिला है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में मिला है। ये जो इक्वेशन गिवन किसके फॉर्म में मिला है, तो इसका सॉल्यूशन को पता है, हम लोग क्या निकालते हैं इस इक्वेशन में, ऐसी टाइप की इक्वेशन हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद जो सॉल्यूशन होता है वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, Q इंटू आई एफ और डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन मिला है हमको वैसे ही मिला है, तो यहाँ पर अगर कंपेयर कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ P का मान कितना आएगा -1 बाई एक्स और Q का मान कितना आएगा -1। ठीक है, अब हमको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना, IF निकालना, तो IF का फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर P डी एक्स,
ठीक है, तो e टू द पावर पी डी एक्स, तो यहाँ पर हो जाए पी का मान -1/x और dx, सिंप्लीफाई किया तो e की पावर माइनस log x आ जाएगा, और सिंप्लीफाई किया हमने तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा e की पावर log x और इस माइनस वन को ऊपर ले, और सिंप्लीफाई किया कितना आएगा, ओनली x की पावर -1 आएगा, और सिंप्लीफाई किया कितना आएगा, 1/x आएगा। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो मान है IF का मान कितना आ गया, 1/x। बस अब हमको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन के लिए हमको पता है कि इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, हमको पता है v.if। ये v क्यों लिया है, क्योंकि जो इक्वेशन हमको मिली है वो v में मिली है, तो v.if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if, तो q इंटू if और dx प्लस c, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, तो v डॉट एज इट इज, आई एफ का मान कितना है 1/x इज इक्वल टू, फिर q का मान कितना है -1, तो -1 लग दिया, फिर यहाँ पर आई एफ का मान कितना है 1/x और dx और प्लस c, ठीक है, और सिंप्लीफाई किया इसको तो ये हो जाएगा v/x इज इक्वल टू, या इंटीग्रेट करो इसका तो 1/x का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन कितना होगा, log x होगा, और बाकी चीजें एज इट इज, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखो y का मान v का मान कितना है हमारे पास, y इनवर्स जो हमने अभी सपोज किया था, और बाकी चीजें बिल्कुल एज इट इज प्लस सी, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो यहाँ पर y को नीचे ले जा सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/xy इज इक्वल टू माइनस log x प्लस सी, तो ये इसका सॉल्यूशन। ठीक, अब कल हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसमें कुछ मिस्टेक थी, हम उसको एक बार और देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या थे। ये है वो क्वेश्चन, अवकल समीकरण dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू y² sin x को हल कीजिए। ठीक है, हल करने का तरीका क्या है, बिल्कुल वही है, हमको इक्वेशन को पहचानना है, ये इक्वेशन कौन सी गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है कौन सी गिवन है, ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो चाहो तो आप एक बार इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लो, जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू y² sin x। अब बर्नौली इक्वेशन है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म कौन सी आ रही है, y² आ रही है, y² आ रही है, तो इस पूरी इक्वेशन को समीकरण 1 को y² से डिवाइड करने पर भाग देने पर, यही करेंगे तो y² से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या मिलेगा 1/y² से डिवाइड कर दिया, और dy/dx एज इट इज, फिर यहाँ पर भी 1/y² कर दिया और y/x पहले से दिया हुआ, फिर यहाँ पर भी y² पहले से था, y² से डिवाइड कर दिया और sin x हमारा पहले से एज इट इज है, सिंप्लीफाई किया तो क्या है, ये आ जाएगा फिर से वही -y⁻² dy/dx प्लस y⁻1 और डिवाइड बाय x इज इक्वल टू sin x। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बाद जो हम जानते हैं वो क्या करेंगे, इसको फिर से सपोज करना पड़ेगा, किसको सपोज करना पड़ेगा, जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो बीच की टर्म आई p के जो बगल में जो मान है, कौन सा मान है, y इनवर्स, तो वापस से माना कि किसको मानेंगे हम, माना कि y इनवर्स इज इक्वल टू v, नया वेरिएबल ले लिया, फिर से वही करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो y⁻² और ये dy/dx इज इक्वल टू dv/dx, या फिर ये माइनस को हटा दो यहाँ से, तो कितना आएगा -y² dv/dx इज इक्वल टू -dv/dx, एक वैल्यू आ गई। अब इसको ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है, देयरफॉर ऊपर रख देंगे हम लोग -dv/dx हो गया, किसकी जगह रखा है, क्लियर है ना, देखो ऊपर ये यहाँ पर इस इक्वेशन में रखना है,
तो यहाँ पर माइनस डी बाई डी एक्स रख दिया, ठीक है। फिर प्लस वाई इनवर्स की जगह क्या सपोज किया, वी सपोज किया, और अपॉन में एक्स एज इट इज है। ये कितना आ गया, साइन एक्स आ गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस को हटाएंगे यहाँ से, तो ये डी वी बाई डी एक्स और माइनस वी बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये प्लस की जगह माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब फिर से क्या आ गया, ये फिर से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर पी कितना दिया हुआ है, माइनस वन बाय एक्स, और क्यू कितना दिया हुआ है, माइनस साइन एक्स। ये फिर से वही इक्वेशन आ गई। तो हमको इसमें क्या निकालना है यार, इसमें हमको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसीलिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसका मान हम निकाल लेंगे, वो आ जाएगा ए की पावर पी डी एक्स। ये तो पता ही है हमको, सिंप्लीफाई किया तो ए की पावर पी डी एक्स मतलब माइनस वन अपॉन डी एक्स। चलो फिर से लिख लिया इसको, और सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस log x हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा e की पावर log x इनवर्स, और सिंप्लीफाई किया x इनवर्स, और सिंप्लीफाई किया वन अपॉन कितना आएगा, x। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह वन अपॉन x आ गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, v इंटू आई एफ। चलो फिर से लिख लो, v इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू फिर क्या आई एफ, तो आई एफ और डी एक्स प्लस सी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो रख दो आप। तो v डॉट आई एफ का मान कितना है, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्यू का मान कितना है, माइनस ऑफ साइन एक्स, है ना, ठीक है। और इसका मान फिर से वन अपॉन एक्स और डी एक्स और प्लस सी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये हो जाएगा v की जगह y इनवर्स रख दिया हमने, y इनवर्स अपॉन x, और ये हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन x और dx और प्लस c। और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इस y को नीचे ले आओ तो वन अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू सी माइनस, जो माइनस की टर्म है उसको बाहर लिख दिया, और ये इंटीग्रेशन हमने इधर लिख दिया। देखो ये इंटीग्रेशन सोल्यूबल फिलहाल नहीं, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस में नहीं है, लिमिट गिवन नहीं है यहाँ पर। लिमिट अगर होती तो हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करते, पर चूंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए हम इसको यहीं तक सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल देख लो आप, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अवकल समीकरण x डिवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स का हल निकालिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक है, जो इक्वेशन गिवन है हमने राइट डाउन कर लिया, हमने पहचान कर ली उसकी कौन सी इक्वेशन है, वो बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है। उसमें p और q के मान अलग से कर लिए। अब बर्नौली इक्वेशन है तो पूरी इक्वेशन को वापस किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये फिर से वही जो हमने अभी पिछले दो क्वेश्चन में किया है, सिंप्लीफाई कर लिया, वाई इनवर्स का मान v के बराबर मान लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस आ गया, ठीक, और p का मान माइनस वन बाई एक्स और q का मान माइनस log x बाय एक्स आ चुका है यहाँ पर। और सिंप्लीफाई किया तो फिर से पिछले क्वेश्चंस की तरह आई एफ का मान निकाल लिया, वो वन बाय एक्स आया, ठीक। अब बढ़ते हैं, तो v डॉट आई एफ कितना दिया हुआ है, वन बाय एक्स इज इक्वल टू q कितना है, q हमारे पास दिया हुआ माइनस log x डिवाइडेड बाय एक्स, आई एफ कितना है वन बाय एक्स, और बाकी चीजें एज इट इज डी एक्स प्लस सी, ठीक है। और फिर से सिंप्लीफाई किया इसको तो ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स वाई, मैं सीधे लिख रहा हूँ जो पिछले क्वेश्चन में किया था ना वैसे के वैसे, और ये हो जाएगा सी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर भी जो इंटीग्रेशन है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, अगर लिमिट होती तो हम इसको सोल्व कर पाते, और लिमिट नहीं इसलिए हम इसको यहीं तक छोड़ दिया है। तो इस तरीके से हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन से या बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं,
राइट।